कभी सोचा है कि एक रोबोट, चाहे वो डांस फ्लोर पर हो या किसी फैक्ट्री में, इतने सटीक मूव्स कैसे कर लेता है? असल में सब कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स से शुरू होता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे सीधे चलने और मुड़ने जैसे आसान से कमांड्स को मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर डांस रूटीन बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैलेंज ये है, क्या हम अपने रोबोट को एक परफेक्ट स्क्वायर में चलना सिखा सकते हैं? ये सिर्फ आगे बढ़ने या मुड़ने का कमांड देना नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी कोरियोग्राफी तैयार करने जैसा है, जहां हर एक स्टेप, हर एक मोड़ एकदम सटीक होना चाहिए। तो सवाल उठता है, एक परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि ये ना सटीकता की, एक्यूरेसी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर रोबोट घूमकर ठीक उसी जगह वापस आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था, तो इसका मतलब है कि हमारा कैलिब्रेशन, मतलब हमारे माप और टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला नियम क्या होता है? उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। एक स्क्वायर को प्रोग्राम करना भी बिल्कुल वैसा ही है। ये देखने में एक कॉम्प्लेक्स शेप लग सकता है, पर असल में ये सिर्फ कुछ आसान, बार बार दोहराए जाने वाले एक्शन का ही नतीजा है। इस पूरे काम का राज यहीं छिपा है। ये पूरा का पूरा स्क्वायर सिर्फ इन 4 स्टेप्स पर टिका है। पहला, सीधा आगे बढ़ो। दूसरा, एक पल के लिए रुको ताकि टर्न एकदम शार्प हो। तीसरा, ठीक 90 डिग्री मोड़ो। और चौथा, बस इसी साइकिल को दोहराते जाना है। तो सबसे जरूरी नंबर क्या है? 4। इस सिंपल 4 स्टेप वाले सीक्वेंस को ठीक 4 बार दोहराना, यही पूरे स्क्वायर को पूरा करने का मूल कॉन्सेप्ट है। हर बार एक जैसा, हर बार सटीक। ठीक है, लॉजिक तो तैयार है, लेकिन कोड चलाने से पहले हमें स्टेज तैयार करना होगा। ये रूटीन पिछले टेस्ट के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे ज़्यादा जगह और थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, एक कामयाब टेस्ट रन के लिए हमें किन नियमों को मानना होगा। ये नियम बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि जगह बहुत सारी हो, खुली जगह। एक छोटा कमरा शायद काफ़ी नहीं होगा। ज़मीन समतल और एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोबोट कालीन से टाइल पर जाएगा तो पूरा स्क्वायर बिगड़ सकता है ना? हमेशा पूरी तरह चार्ज की हुई बैटरी से शुरू करें, क्योंकि कमज़ोर बैटरी से रोबोट के चलने और मुड़ने में फ़र्क आ सकता है। और हाँ, रास्ते से हर तरह की रुकावटें, पालतू जानवर और लोगों को हटा दें। चलिए, अब इस लॉजिक को असलियत में बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इसे कोड में बदला जाता है और फिर टेस्टिंग के जरिए इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाता है। यहीं पर थ्योरी और प्रैक्टिस का मेल होता है। और पता है इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? ये हमारी पिछली मेहनत पर ही बना है। कोड उन्हीं कैलिब्रेटेड वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेगा जिन्हें हमने पहले सेट किया था, जैसे लेफ्ट मोटर स्पीड, राइट मोटर स्पीड और सबसे जरूरी टर्न 90 ड्यूरेशन। मतलब हमारी पुरानी मेहनत यहाँ काम आएगी। और ये है प्रोग्रामिंग का जादू। कोड की सिर्फ ये एक लाइन, जिसे फॉर लूप कहते हैं, सारा भारी काम कर देती है। हमें 4 बार एक ही कोड को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लूप हमारे 4 स्टेप के सीक्वेंस को ठीक 4 बार अपने आप दोहरा देता है। यही तो है स्मार्ट ऑटोमेशन। तो कामयाबी कैसे नापेंगे? बहुत आसान। लक्ष्य ये है कि रोबोट ठीक उसी जगह पर वापस आए जहां से उसने शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो मतलब कैलिब्रेशन और प्रोग्रामिंग दोनों सफल हैं। हो सकता है पहली बार में ये परफेक्ट ना हो, और ये बिल्कुल ठीक है। यही इस प्रोसेस का हिस्सा है। अगर मोड 90 डिग्री के नहीं है तो टर्न 90 ड्यूरेशन वेरिएबल को थोड़ा एडजस्ट करें। अगर स्क्वायर की साइड्स बहुत लंबी या छोटी बन रही हैं तो फॉरवर्ड ड्यूरेशन वेरिएबल को बदलें। छोटे छोटे बदलाव करके इसे परफेक्ट बनाएं। शानदार काम। एक सटीक स्क्वायर बना लेना सिर्फ एक टास्क पूरा करना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि रोबोट अब अच्छी तरह कैलिब्रेट हो चुका है और इसके मूवमेंट्स पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हमने क्या क्या सीखा। तो इस प्रोजेक्ट से 3 मुख्य बातें सीखी गई। पहला, सिंपल कमांड्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बनाना। दूसरा, पहले से प्रोग्राम किए गए रास्ते को ऑटोमेट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करना। और तीसरा, एक असल दुनिया के काम के लिए रोबोट को फाइन ट्यून करना। तो रोबोट अब कमांड्स तो मान रहा है, लेकिन ये अब भी अंधा है ना? ये वही करता है जो इसे बताया जाता है, पर क्या ये सच में ऑटोनॉमस है? सोचिए क्या होगा जब हम इसे आंखें दे दें, जब ये अपने फैसले खुद लेने लगे। अगली बार इसी पर बात करेंगे।